नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में बजने जा रहे हैं शाम के 7 और बात करेंगे प्रमुख खबरों की। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की 7 बड़ी खबरें जिन पर करेंगे विस्तार से बात। पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश के मंत्री विधायकों को क्यों लगा झटका। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, आपातकाल बहाना कांग्रेस है निशाना। करेंगे बुलेटिन में बात, बागी विधायकों के लिए वो कौन सी खबर है जो उन्हें परेशान कर सकती है। बीजेपी नेता की हत्या मामले में इंदौर से क्या अपडेट आया है, बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। इधर धार भोजशाला में भगवान चतुर्भुज की मूर्ति, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। छठी बड़ी खबर, गेम ने ली आखिर छात्रा की जान, कब तक चलेगा यह सिलसिला। और अंत में बात करेंगे, मिनी मुंबई यानी इंदौर में मिशन ईगल क्लॉ ने क्या कार्रवाई की। तो मध्य प्रदेश एट 24 मिनट। और अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आज मोहन कैबिनेट की हुई बैठक की और उसमें लिए गए बड़े फैसलों की बात। सबसे पहले आपको बता दें, 52 साल पुराना एक फैसला आज कैबिनेट ने पलट दिया। और जिस खबर की हम बात कर रहे हैं कि खबर विधायकों और मंत्रियों को परेशान करेगी, वो खबर यह है कि अब दरअसल मंत्रियों को अपना इनकम टैक्स खुद भरना होगा, सरकार नहीं भरेगी। जी हां, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में मोहन सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी मंत्रियों ने सहमति दी। वहीं कैबिनेट के इस फैसले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएं और कैदियों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में सरकार जल्द ही विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य की पैरामिलिट्री और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले अफसरों कर्मचारियों की सरकार की ओर से आर्थिक सहायता शहीद की पत्नी को दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि सहायता की 50% राशि शहीद के माता पिता को दी जाएगी। वहाँ रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में एक बिल लाएगी। हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, CRP में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे। आज इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है। बीजेपी देश भर में आपातकाल की याद दिला रही है और 50 साल पहले देश में लगे इमरजेंसी को याद करके बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है। उधर कांग्रेस ये कह रही है कि आज की समस्याओं को नजरअंदाज कर बीजेपी 50 साल पुराने मुद्दे को अपने सियासी एजेंडे के लिए हवा दे रही है। इंदिरा गांधी जी देश से माफ़ी मांग चुकी, उस ज़माने में आपातकाल को लेके स्पष्टीकरण दे चुकी, मुद्दा ख़त्म हो चुका है। जो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो लोग संविधान को बदलने के प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी नाकामियों और साजिश से लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए आपातकाल पे बार बार मुद्दा बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये मुद्दा नहीं बनने वाला है। देश जागरूक है, देश जानता है कि आज जो हो रहा है उस पर चर्चा कीजिए। इधर कांग्रेस के बागी विधायकों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, खासकर कांग्रेस के सीनियर विधायक रामनिवास रावत के लिए, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल ने तय किया है कि इस बार सदन की बैठक व्यवस्था में विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत और बीना से विधायक निर्मला सप्रे नहीं रहेंगी। कांग्रेस ने बैठक व्यवस्था का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है।
कांग्रेस ने यह भी कहा है कि विधानसभा में नरसिंह घोटाला और जल जीवन मिशन घोटाला को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे से बातचीत की आईबीसी संवाददाता नवीन सिंह ने। विधानसभा के इस बजट सत्र के लिए कांग्रेस तगड़ी तैयारी के साथ मैदान पे है। टेबल एक्सरसाइज जोरों पर हो रही है। सबसे खास बात कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे जो कांग्रेस के दो बागी विधायक हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस किन तेवरों के साथ विधानसभा के सत्र में नजर आएगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेमंत कटारे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। हेमंत जी, बड़ा अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे की सिटिंग अरेंजमेंट क्या रहेगी, तो आप लोगों ने क्या प्रस्ताव भेजा है? रामनिवास रावत जी, निर्मला सप्रे जी कांग्रेस के सम्मानित सदस्य थे और उनको पार्टी ने सम्मान दिया जब तक उनने पार्टी का सम्मान किया। कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में है, बीजेपी की आड़ में, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो बीजेपी जैसा चाहे वैसा उनको सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी पहली रो में जो बैठते थे उमंग सिंगार जी के नेता प्रतिपक्ष के साथ, अब वहाँ नजर नहीं आएंगे? नहीं, अब वहाँ नजर नहीं आएंगे। विधानसभा में 4000 से ज़्यादा सवाल अब तक लग चुके हैं। क्या कांग्रेस का एजेंडा है? बीजेपी सरकार को किस तरीके से आप लोग एक्सपोज करने की कोशिशों में है? वर्तमान में आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से नर्सिंग घोटाला चल रहा है। अब चाहे नर्सिंग अकेले की बात नहीं कर रहा मैं, मेडिकल डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हर टेंडर में, हर भर्ती में, हर नियुक्ति में घोटाला है। इसके बाद आप बात करें कि प्रधानमंत्री जी की जल जीवन मिशन जो योजना चल रही है, उसमें जिस व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जो इस समय सदन में गूंजेंगे और जो भ्रष्टाचार के ये मुख्य विषय हैं, इन सबके ऊपर सरकार को घेरा जाएगा। जाहिर है नंबर्स में ज़रूर कांग्रेस कम है, लेकिन हौसले मजबूत हैं और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी सरकार के घपले घोटालों को लेकर बुरी तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, आईबीसी 24 भोपाल। इधर इंदौर में भाजपा नेता मोनू कल्याणी की हत्या के आरोपियों के घर निगम ने कार्रवाई की। हत्या के 60 घंटे बाद नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज किया। आपको बता दें, बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की अर्जुन और पीयूष नाम के आरोपियों ने शनिवार को हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वो फरार हो गए थे, जिन्हें भोपाल के मंडीदीप से पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इसके साथ ही मोनू कल्याणी की जो बड़ी संख्या में उनके समर्थक है, परिवार के लोग हैं, वो उत्तेजित हो गए। उन्होंने पुलिस बल की मौजूदगी में अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने भी हालांकि स्थिति को संभाला। इस कार्रवाई का जायजा लिया आईबीसी 24 संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर में भाजपा नेता की हत्या करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के मकानों पर अवैध अतिक्रमण जो था उसे गिराया जा रहा है और इसके लिए नगर निगम ने बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारियों और पुलिस बल की तैनाती भी कर रखी है। नगर निगम का बुलडोजर जो है वो भाजपा नेता मोनू कल्याणी की हत्या करने वाले आरोपियों को मकान तोड़ने के लिए पहुंचा है। आरोपी अर्जुन के मकान पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। रविवार सुबह बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को गोली मारकर अर्जुन और पीयूष ने हत्या की थी, जिसके बाद अब अर्जुन के मकान पर यह पूरी कार्रवाई जो है यह नगर निगम के द्वारा की जा रही है और इसके लिए बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारियों की तैनाती जो है यहाँ पर की गई है। साथ ही पोतलेन मशीन जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है और उसके माध्यम से यहाँ पर मकान को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो नगर निगम के द्वारा की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर मौके पर यह पूरी कार्रवाई जो है लगातार जारी है और पोगलेन की मशीन से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बाद से यह मांग उठ रही थी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया जाए और आज नगर निगम की टीम यहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, आईबीसी 24 इंदौर। वहीं इंदौर में मंगलवार को आईआईटी जेईई की तैयारी करवाने वाली देश की जानी मानी कोचिंग क्लास के सेंटर बंद होने की शिकायत लेकर कुछ परिजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि कोचिंग सेंटरों पर क्लासेस नहीं लग रही है। टीचर सेंटर्स छोड़ चुके हैं, जिसके बाद परेशान सैकड़ों परिजनों ने प्रशासन से मामले की शिकायत कर बच्चों की जमा फीस वापस दिलवाने की मांग की। मामले में जब कलेक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभिभावकों ने कोचिंग क्लास की शिकायत की है। मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो
अप्रैल मई जून बच्चे गए। जून में जैसे ही सडन हमारी तीनों इंस्टॉलमेंट कट हो गई, उसके बाद फिर से आया कि ऑनलाइन क्लासेस होगी। उनके पास फैकल्टीज़ नहीं है, एक ही फैकल्टी जो है वो पूरे 3 सब्जेक्ट्स ले रहा है। और फिर ने स्कैम हमारे साथ ही नहीं, और भी स्टेट में जो 5 स्टेट है उनके वहाँ भी ये स्कैम हुआ है। इसमें अगले 2-3 दिनों में ही हम लोग अपनी टीम भेजकर वहाँ पर जांच कराएंगे और अगर शिकायत सही पाई गई तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और साथ में अगर क्लासेस नहीं होने वाली हैं तो पैसे वापस कराने की कार्रवाई भी कराई जाएगी। वहीं पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र के छत्रछाया कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट के साथ आग लग गई। इसके बाद अचानक गैस सिलेंडर में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। इस दौरान करीब 6 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं ब्लास्ट के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल और नगर निगम की टीम पहुंची। नगर पालिका की टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। 4 दमकल की गाड़ियां ने यहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि घटनास्थल पर गैस रिफिलिंग का काम होता था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। छत्रछाया कॉलोनी में कोई खंडेलवाल का मकान है और इसमें गैस की टंकी के विस्फोट होने से आग लग गई थी, जिसे नगर पालिका ने और फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर तत्काल उस पर काबू पाया। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये अवैध रूप से जो है वो टंकियां भरने का काम करते थे, जिसके कारण ये दुर्घटना कारित हुई है। गैस का सिलेंडर फटने से पास में कोई टायर की दुकान थी, उसमें आग लगी है, जिसको पूरी तरह से भी कंट्रोल कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है इसमें। सर कितनी गाड़ियाँ लगी थी आग बुझाने? करीब 6 फायर ब्रिगेड हमने तत्काल लगा दी थी। आसपास की कंपनी फोर्स मोटर, आइशर मोटर्स और महिंद्रा से तत्काल बुला ली गई थी और फायर की टीम भी आ गई थी। इधर ग्वालियर में जिवाजी विश्वविद्यालय के न्यूरो साइंस कैंपस की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान छात्र छात्रा बिल्डिंग में मौजूद थे। आनंद फानन में खिड़कियों के कांच तोड़कर सभी छात्र बाहर निकले। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 11:15 बजे के आसपास प्रशासन को सूचना मिली कि इस तरह की घटना हो गई है और तुरंत ही फायर ब्रिगेड को और सभी को इन्फॉर्म किया गया। 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड भी आ गई थी और कोशिश की गई जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आग पर काबू पा लिया गया। यूनिवर्सिटी में आग लगने की इस कैंपस में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल फायर ब्रिगेड्स को भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया कंप्रेसर के फटने से आग लगने का कारण समझ में आ रहा है। 5 मिनट के अंदर में पहली गाड़ी आ गई थी और बाकी लगातार 6-7 मिनट में सभी गाड़ी आग बुझाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में आग पर कंट्रोल कर लिया गया था। अभी 7 गाड़ी पानी लग चुका है और अभी 2 गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में पुलिस ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मिशन ईगल क्लॉ चला रही है। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 55 लाख की स्मैक और 33,000 की अवैध शराब जब्त की है। आरोपी ड्रग्स बेचकर कमाए गए पैसे से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाते थे। इंदौर की जोन 2 पुलिस ने बताया कि आरोपी मंदसौर से थोक में स्मैक लाकर उसे मिक्सर के माध्यम से छोटे छोटे टोकन के रूप में बनाते थे और शहर में सप्लाई करते थे। आरोपियों से पैकेजिंग मशीन और पैकेजिंग का मटेरियल मिला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये निक्की भाव जो है अपने कुछ साथियों के साथ में जो ग्रेनाइट गार्डन है यहाँ पर MIG थाना क्षेत्र में कृष्णबाग कॉलोनी में, वहाँ पर एक बुलेनो कार के माध्यम से किसी को सप्लाई करने के लिए आएगा। जब वो वहाँ पर आया तो उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसके पास हमें लगभग 550 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ, जो कि लगभग आधा किलो से ज़्यादा है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है लगभग 50 लाख से ऊपर है। से खबर मिल रही है खरगोन की गोगावा की वेदा नदी में नहाने के दौरान यहां एक बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी मिल रही है वेदा नदी में नहाने के दौरान 3 युवकों को मानव श्रृंखला बनाकर मौजूद लोगों ने बचाया। युवकों की जान बचाते हुए वीडियो सामने आया है लोगों का, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 दिन पुरानी ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें खरगोन की। युवकों के रेस्क्यू का वीडियो मानव श्रृंखला बनाकर, ह्यूमन चेन बनाकर किसी तरह उन युवकों को बचाया गया। पानी का प्रकोप भी आप देख सकते हैं। पानी का बहाव तेज है, गहराई काफी अधिक है।
युवक वहां डूब रहे होते हैं, लेकिन लोग ह्यूमन चेन बनाकर, मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें बचा लेते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें तीनों युवक सुरक्षित बच जाते हैं। खबर आगर मालवा से है, जहां दिन दहाड़े 11 साल के नाबालिग का अपहरण किए जाने का प्रयास हुआ है। पड़ोसी के पहुंचने पर नाबालिग को छोड़कर बदमाश भाग गए। नाबालिग को किडनैप करना चाहते थे बदमाश, लेकिन पड़ोसी वहां पहुंचे, इसलिए डर कर वो भाग गए। बच्चे का किडनैप नहीं कर पाए। ये पूरी घटना किडनैपिंग की असफल रही। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई है घटना की। पिता के ऑफिस का पता पूछने के बहाने बच्चे को किडनैप करने की बदमाश कोशिश कर रहे थे। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। महज 11 साल के बच्चे को किडनैप करना चाहते थे बदमाश, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वहीं धार के भोजशाला में चल रहे सर्वे के दौरान हिंदू पक्षकार और भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भोजशाला के उत्तरी पूर्वी कोने कमाल मौलाना दरगाह के पश्चिम में भगवान चतुर्भुज नारायण की मूर्ति सहित 4 अवशेष मिले हैं। इस खबर के बाद भोजशाला आंदोलन से जुड़े लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातत्व विभाग की टीम धार के भोजशाला में 22 मार्च से एक सर्वे कर रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समन खान ने हिंदू पक्ष के दावे को सिरे से खारिज किया है। साथ ही भोजशाला के उत्तरी पूर्वी भाग में कमाल मौलाना के पश्चिमी भाग में जहाँ उत्खनन और मिट्टी हटाने काम चल रहा है 4 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 अवशेष तो सनातन संस्कृति के भोजशाला के खंभों के और दीवालों के अवशेष हैं और एक नारायण की प्रतिमा, चतुर्भुज नारायण की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस स्थान से 4 रोज पहले भगवान कृष्ण प्राप्त हुए थे और कल जो है शिव जी प्राप्त हुए थे, वहीं से आज भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई। किसी भी तरह का आज कोई पार्ट का टुकड़ा या हिस्सा नहीं प्राप्त हुआ है और जो पिछले दिनों जो चीज़ें मिली है, जो अफवाहों का दौर जारी है और जो मीडिया के थ्रू उन लोगों ने भ्रामक जानकारियाँ फैलाई है कि ये चीज़ निकली वो चीज़ निकली, तो उसका हम शुरू से खंडन करते आ रहे हैं कि जो बाद में मलबा यहाँ पर ला के डाला गया है SI के द्वारा, उसका हमें जवाब अब तक नहीं मिला है। और हम इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।